बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ए प्लस बी योटा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, -2/1 प्लस योटा। तो सोल्यूशन देखिए इसका स्टूडेंट्स, -2/1 प्लस योटा, इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। 1 प्लस योटा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस योटा बाई 1 माइनस अयोटा। इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस अयोटा के साथ, तो -2 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, ये फार्मूला लग जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ए कंसीडर करें और इसको बी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 योटा, 1 1 क्या होता है 2 होता है। सेपरेट कर लें, डिवाइड कर लें, सेपरेट करके -2/2 प्लस 2/2 योटा। 2 से कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो योटा आ जाएगा। तो ये -1 प्लस योटा इसका आंसर है। दूसरा पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 योटा बाय 4 माइनस योटा। तो इसको साथ भी ये करना है, 2 प्लस 3 योटा 4 माइनस योटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। ये इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस योटा। तो अब 2 प्लस 3 योटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 प्लस योटा के साथ, और 4 माइनस योटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 प्लस योटा के साथ। तो अभी देखें, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस योटा के साथ, और प्लस 3 योटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस योटा के साथ। नीचे फिर फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर, वही सेम ए माइनस बी और ए जमा बी। तो अब देखें, मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 योटा प्लस 4 3 ज़ार 12 योटा प्लस कितना आएगा 3 योटा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, योटा स्क्वायर आता है। 8 प्लस 14 योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 16 माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो 8 प्लस 14 योटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, और माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 7। तो रीअरेंज कीजिए, 8 माइनस 3 प्लस 14 योटा बाई 17। तो ये आएगा 8 माइनस 3 5 प्लस 14 योटा बाई 17। सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, 5/17 प्लस 14/17 अयोटा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, 9 माइनस 7 अयोटा बाय 3 प्लस अयोटा। तो ये देखें, 3 प्लस अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ से मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। तो 9 माइनस 7 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस अयोटा के साथ, और 3 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस अयोटा के साथ। तो ये 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस अयोटा के साथ, और -7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस अयोटा के साथ। नीचे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 ज़ार 27 माइनस 9 अयोटा माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा 27 माइनस माइनस 9 और माइनस 21 माइनस 30 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए -1। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1। तो ये 27 माइनस 30 अयोटा माइनस 7 आएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 माइनस 7 माइनस 30 योटा बाई 10। 27 माइनस 7 क्या होता है 20 माइनस 30 योटा बाई 10। सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, 20/10 माइनस 30/10 योटा। 10 2 ज़ार 20 माइनस 10 3 ज़ार 30 योटा। तो इसको अब 2 प्लस ब्रैकेट में -3 योटा फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि रिक्वायर्ड है ना, उसने कहा था हम a प्लस बी योटा फॉर्म में लिखें। ये a और ये b है योटा है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 2 माइनस 6 योटा बाई 3 प्लस योटा माइनस 4 प्लस योटा बाई 3 प्लस योटा। इसका पहले ना एलसीएम टेक कर लें। देखें यहाँ पे 3 प्लस योटा, यहाँ भी 3 प्लस योटा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, और सेम जो न्यूमिनेटर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 माइनस 6 योटा माइनस 4 प्लस योटा। तो अब ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, 2 माइनस 6 योटा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस
3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब रीअरेंज कीजिए, 2 माइनस 4 माइनस 6 आयोटा बाय 3 आयोटा। 2 माइनस 4 क्या होता है -2, -6 माइनस आयोटा -7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, 3 प्लस आयोटा। अब आप ये प्रोसेस करें, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, -2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये -2 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, इसी तरह -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे वही 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -6। अब ये +2 आयोटा और -21 आयोटा, आंसर क्या आएगा -19 आयोटा, +7 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा 9 + 1, -6 -19 आयोटा प्लस माइनस -7 आएगा, 9 + 1 10। रीअरेंज कीजिए, -6 -7 -19 आयोटा बाई 10, -6 और -7 क्या होता है -13, -19 आयोटा बाई 10। तो अब सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, -10 बाई 13 -19 बाई 10 आयोटा। अब इसको -3 बाई 10 प्लस लगाइए, ब्रैकेट में -19 बाई 10 आयोटा लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये लिखकर इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, इसे मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए, होल का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, होल का स्क्वायर आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस आयोटा के साथ, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस आयोटा के साथ, और नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर एज इट इज़। अब 1 1 ज़ार 1, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, प्लस आयोटा और प्लस 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 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 होल का स्क्वायर। तो 1 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, और 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा, होल का स्क्वायर। ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर रिक्वायर्ड रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, प्लस 0 आयोटा इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब आप मल्टीप्लाई पहले नहीं कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस आयोटा के साथ, और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस आयोटा के साथ। तो 2 1 ज़ार 2 -2 आयोटा, इसी तरह +3 आयोटा और प्लस माइनस -3 आयोटा स्क्वायर। 1 ऐसे रहेगा, 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या आएगा, प्लस आयोटा, और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए -1, 1 एज इट इज़, 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, तो ये आएगा 1/2 प्लस 3 प्लस आयोटा। अब ये आ जाएगा 1/5 प्लस आयोटा। अब वही चीज़ फिर दोबारा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस आयोटा एज इट इज़ न्यूमरेटर। अब इसको बल्कि ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, और ये आएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर। 5 माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 25 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो 5 माइनस आयोटा बाई क्या आएगा 25 + 1, तो 5 माइनस आयोटा बाई क्या आ जाएगा 26। अब इनको स्टूडेंट सेपरेट कर लीजिए, 5/26 -1/26 आयोटा। अब 5/26 आएगा, प्लस लगाएं, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -1/26 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। तो ये इस तरह हमारा ये क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही आ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।